speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी थी, दोनों ने इफ़्तारी, मेरी दोनों सिस्टर्स ने मुझे इफ़्तारी भेजी थी। तो यहाँ पर मैं उसको खोल रही थी। ये दोनों चटनियाँ थी, सबसे पहले मैंने ये ओपन की हैं। तो ये दोनों चटनियाँ बहुत अच्छी थी, मेरी बड़ी सिस्टर सदफ़ बाजी ने बनाई थी। बाजी के हाथ की वैसे भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बाजी ने जो है वो छोला चाट बनाई थी और यहाँ पर बाजी ने ये समोसे बनाए थे, इसके भी बहुत अच्छे थे। सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। और ये थे ब्रेड के जो है वो पफ्स थे, ये भी बहुत अच्छे थे। इसके अंदर भी फिलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और जो है उसके बाद सालन था चिकन का, ये मेरे ख्याल से हाँ अचार गोश्त था, सही। तो सालन मैंने अभी तक नहीं चखा, लेकिन ओवरऑल जो भी इफ़्तारी थी वो मैंने चखी। इफ़्तारी में मैंने खुद तो कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ छोला चाट ही बनाई थी। और दूसरी सिस्टर ने बच्चों दोनों के लिए बर्गर्स बनाए थे। दोनों बच्चों के बर्गर जो है ना इतने फिलिंग थे, इतने लाइट थे। मेरे दोनों बच्चे ना लाइट चीज़ें खाते हैं। और ये भी चिकन का सालन था। दोनों बच्चे ना बहुत लाइट चीज़ खाते हैं। अगर मैं भी कोई चीज़ इससे स्पाइसी कर देती हूँ ना तो ये लोग दोनों नहीं खाते। तो इन दोनों को ये बर्गर्स भी अच्छे लगे थे। हंसला तो अभी कह रहा था कि मम्मा मुझे अभी दे दे। इसके बाद जनाब इफ्तारी के अलावा ये चीज़ें भी थी जो बच्चों के लिए सिस्टर्स ने भेजी थी। सिस्टर फायज़ा ने बच्चों के लिए जो है ये केक के जो पैकेट्स भेजे थे और बिस्किट्स के पैकेट्स थे। और ये दोनों मिशकात और हंजला के लिए थे। और जी इसके अंदर भी और बहुत सारा सामान था। ये बैग था छोटा सा पिंक कलर का मिशकात के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट था। और उसके अलावा थी जनाब बहुत सारी हल्की फुल्की चीज़ें हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं। ईद पर बच्चे जो है ना वो पागल हो जाते हैं कि हमने जो है ना वो लेनी है। तो मिशकात फ़ातिमा ने जो है वो ली थी, लेकिन सिस्टर्स ने भी काफ़ी सारी भेजी। ये कीचेन था एक मिशकात फ़ातिमा के लिए। उसके अलावा ये बैंगल्स थी, दोनों सिस्टर्स की तरफ से थी, इसीलिए बहुत दो शॉपर्स बनी हुई हैं। और जी मिशकात फ़ातिमा ना आज तो बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि मिशकात फ़ातिमा ने अचानक से अपनी इतनी सारी शॉपिंग देख ली ना, वो भी जो उसने खुद नहीं की, किसी और ने दी। बड़ी एक्साइटेड थी। ये क्लिप्स थे दो बहुत ही प्यारे। ये था रबर बैंड का सेट और जनाब और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये दो बैंगल्स के सेट थे, ये दो चूड़ियों के सेट थे जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। अगर डिज़ाइन या कलर की बात की जाए तो दोनों कलर्स बहुत अच्छे थे। और अब मिशकात फ़ातिमा की साइज़ के भी थे। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि मैं ना साइज़ वाली चीज़ें ले ही नहीं पाती इन चीज़ों में, कभी छोटी हो जाती हैं कभी बड़ी। लेकिन ये जो सिस्टर ने ली थी, इन्होंने तो अंदाज़े से ली थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इनको ना अच्छे से समझ आ गई और अच्छे से ना इन्होंने साइज़ बड़ा ही एक्यूरेट लिया। मिशकात का ही साइज़ निकला था। और जनाब इसके अंदर जो चीज़ है ना बच्चों की खाने पीने की, वो तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी, क्योंकि ये सामने जो हंजला बैठा है ना तबाही मचा देगा। तो जनाब भी मैंने इसको बंद कर दिया था। प्लस में मिशकात फ़ातिमा का रोज़ा भी था, तो बस मिशकात में खोलती ना, हंजला तो खाता लेकिन मिशकात रोती। ऊपर ना पड़ी हुई है हंजला की कार भी, तो ये कार भी थी इसी के साथ। तो ये तो कह रहा था कि बस अभी मुझे दे दो ना तो मैं खोल लूँ, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है आप बाद में इसे खेल लेना। तो बच्चों को ना ऐसा होता है, जो भी चीज़ होती है ना कहते हैं बस अभी हमें जो है ना इसके साथ खेलना है। एंड थैंक यू सो मच। मैं ब्लॉग में भी मेरी दोनों सिस्टर को थैंक यू करना चाहूँगी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस ईद के मौके पर मुझे याद रखा और इतना सब कुछ हम सब के लिए भेजा। तो थैंक यू सो मच मेरी सिस्टर सदफ़ एंड फ़ायज़ा, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने हमें याद किया और इतना सब कुछ आपने जो है वो सेंड किया, थैंक यू सो वेरी मच। तो अब इनको जो है ना वो बंद करते हैं जल्दी से, वरना जो बच्चे हैं ना सब कुछ तबाही मचा देंगे ना। इसको जो है ना अपनी जल्दी से जो है ना वो बंद कर देते हैं। तो जी बस सारा जो है ना समेटने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हंजला को खाना खिलाने, क्योंकि सबका रोज़ा होता है। लेकिन हंजला मिशकात फ़ातिमा का भी माशाल्लाह से रोज़ा होता है, लेकिन हंजला चूँकि छोटा है तो हंजला का रोज़ा नहीं होता। तो ये बेचारा तंग तो नहीं करता कि खाना खिलाएं, भूख लगी, लेकिन मैं इसको टाइम से खिला देती हूँ, क्योंकि अक्सर सहरी में ही जो है ना हम जब सहरी कर रहे होते हैं तो हम हंजला के लिए तभी रख देते हैं। अभी स्पेशली हंजला के लिए अलग से नहीं बनाते, क्योंकि घर में सबका रोज़ा होता है। तो बस ये लंच बॉक्स में बंद करके रख देते हैं हम, तो ये इस टाइम में हंजला को खिला देते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद इफ्तारी को देखेंगे।
तो जी अब मैंने हंजला को भी खाना खिला दिया है और अब जो है ना चलते हैं इफ्तारी का। अच्छा सिस्टर जो है ना वो लेकर आई है ना इफ्तारी, बहुत सारी इफ्तारी है उसमें, तो इतना कुछ मैं नहीं बनाऊंगी, मैं जस्ट जो है ना वो छोले की चाट बनाऊंगी। तो बस अब किचन में चलते हैं, थोड़ी इफ्तारी की तैयारी करते हैं। टाइम भी देखिए हो रहा है 4:30, हाँ 4:30 हो रहे हैं, तो बस 5 होने वाले हैं। तो बस इफ्तारी बना के रखते हैं थोड़ी बहुत, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ छोले बनाकर। तो जी किचन में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ सिस्टर बना रही हैं फ्रूट चाट और मुझे बनाने थे छोले। तो छोले मैंने बनाए, उसके बाद जी माशाल्लाह से छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया ऐड किया है। अब बस माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं। अब मेरा था कि इसके अंदर मैं डालूँगी इमली की चटनी, थोड़ी सी बिल्कुल, बस मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी ऐड की है। दैट्स इट, छोले बनकर रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर छोले और यहाँ पर फ्रूट चाट दोनों चीज़ें रेडी थी और सिस्टर्स की तरफ से जो आया था जो मम्मा खोले ने खाना आता के डस्टबिन में जो डैडी ना खाई नो ता खाओ रेडी के खाओ खाया तो तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टाइम हो चुका था इफ़्तार का और बस यहाँ पर इफ़्तार का दस्तरखान लग चुका था। हम सब यहाँ इफ़्तारी के लिए आ चुके थे। सिस्टर्स ने जो भेजी थी इफ़्तारी वो सारी मैंने एयर फ्रायर में फ्राई कर दी थी। बच्चे अपने बर्गर्स इंजॉय कर रहे थे। हंजला का चूँकि रोज़ा नहीं था तो हंजला ने स्टार्ट कर लिया था और ये मिशकात फ़ातिमा रोज़ा खुल चुका था तो मिशकात फ़ातिमा भी अपना बर्गर खाने लग गई। और बस जी इफ़्तारी जो है वो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। अगर चटनी की बात की जाए ना तो सीरियसली हटो बच्चो रशे, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। सिस्टर की ये चटनी मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी बस रात के टाइम जो है ना तरावी वगैरह से फ्री होने के बाद अता गए हुए थे अपने कपड़े सेलेक्ट करने और जो है वो दर्जी को देने कपड़े। तो आते वक्त बच्चों के लिए लेकर आए थे ये जी हमारे पोटैटो टोर्नेडो। तो अगर इसकी स्पाइसेस की बात की जाए तो इतने ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं थे, ये जस्ट फ्राई था और इसके साथ जो इसका मसाला था वो सेपरेटली दिया गया था। पापा चाची होती है तो हंजला के रिव्यूज़ तो आपने सुन ही लिए। तो हंजला को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था क्योंकि इतना सिंपल जो था, इसका मसाला सेपरेट दिया गया था, वो नहीं लगा हुआ था, इसीलिए हंजला को अच्छा लग रहा था। तो जी यहाँ पर अता चले गए थे अपने टेलर के पास अपने कपड़े देने के लिए। तो बस ये जस्ट उन्होंने 3 सूट ही दिए टेलर को क्योंकि इतनी अर्जेंट जो है ना वो सीकर भी देंगे कि नहीं कुछ पता नहीं। तो अता आ गए थे घर पर, तो फिर जनाब हम भी निकल चुके थे बाहर। तो आज जो है इफ्तारी तो हमने नहीं बनाई, तो फिर खाना तो हम वैसे भी नहीं खाते, लेकिन आज जो है वो देर से हमें भूख लगी। अता घर आए तो 11-12 हो चुके थे, फिर हमें भूख लगी तो हम चले गए बाहर खाना खाने। इरादा तो वैसे अता का था, हमारा नहीं था। वो फ़ोन कर रहा था बार बार मुझे कि क्या इरादा है क्या इरादा है, तो मैंने कहा कि जैसे तुम्हारा दिल कहे तो फिर इस तरह से बताओ। तो खैर फिर अता ने कहा कि चलें बाहर चलते हैं। तो बस यहाँ पर अता जैसे आए तो हम चले गए थे बाहर खाना खाने। ये देखें जी हंजला और मैं आपस में बातें कर रहे हैं। हंजला मुझे बता रहा था कि मम्मा मुझे क्या खाना है, तो बस इसके नखरे होते हैं, खाता कुछ भी नहीं है। ये हंजला कैट के साथ खेल रहा है। तो हम ना पहले एक और जगह बैठे हुए थे, लाइक हम नीचे बैठे हुए थे। मुश्किल भूख लगी है लेकिन फिर जो है ना हमें पता चला कि ऊपर टेरेस भी है, तो हम टेरेस पर आ गए थे। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। पहले तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन जब हम छत पर आकर बैठे ना तो हवा के साथ साथ ना मूड बहुत अच्छा हो गया। और बिल्कुल जो है ना यहाँ पर इतना सारा जो ना बारबेक्यू बन रहा था कि बिल्कुल मूड चेंज हो गया और इनकी खुशबू भी मुझे आ रही थी और साथ साथ भूख भी लग रही थी और साथ साथ ये सारे व्यूज़ भी हम जो है वो मज़ा ले रहे थे व्यूज़ का। तो बस इंतज़ार करते करते टाइम आ गया हमारा जो है वो खाने का और माशाल्लाह से हमारा खाना आ चुका था। तो खाने में हमने मंगवाया था सबसे पहले चिकन का ब्राउन और उसके बाद हमने कढ़ाई भी मंगवाई थी। तो बस हमने ये खाया। अब तो जाहिर सी बात है टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि अगर हम यहाँ पर अभी खाना खाएंगे तो 2:30 से 3 हमें बज चुके थे। फिर हम घर गए, जब हम घर गए तो 3:30 बज रहे थे। तो सहरी तो जाहिर सी बात है अब हमने करनी ही नहीं है, तो हमने सहरी नहीं की थी और बस हमने जस्ट चाय पी थी और
हम सो गए थे फजर की नमाज़ पढ़ के। तो खैर खाना अगर बात की जाए खाने की तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो बस फिर हमने सहरी नहीं की थी। तो मेरा व्लॉग होता है यहीं पर एंड। आप मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बेल नोटिफिकेशन अभी तक ऑन नहीं की तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, 2 बच्चों के साथ, घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ बहुत सारी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, उसका SEO करके उसको फजर के बाद तक बैठकर उसको अपलोड करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये देखने में तो आपको ऐसा लगता है कि ये जस्ट जो है वो एक वीडियो बनी हुई है, जस्ट किसी ने एक रिकॉर्ड किया हुआ है और किसी ने हल्का फुल्का जो शूट किया हुआ है उसको मर्ज किया हुआ है वीडियोज़ को। नहीं, प्लीज़ 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 इस चीज़ को समझें कि एक हाउसवाइफ इस चीज़ को कैसे लेकर चलती है, वो भी 2 बच्चों के साथ, या फिर किसी के पास जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के साथ उस चीज़ को मैनेज करना और सब चीज़ को साथ लेकर चलना, व्लॉगिंग को, घर को, ज़िम्मेदारियों को, ये बहुत टफ़ हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी मैं ये सब कुछ करती हूँ, आप सब लोगों के लिए करती हूँ ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।